ओके सो अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे क्वेश्चंस करने हैं हमें। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज ऑल थ्योरी दिस अबाउट, पहला पॉइंट ही है जो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में लिखा दिया था, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। मैंने बोला था मॉड्यूल से देख के भी लिखने हैं आपको, याद है ना? तो उसमें पहला पॉइंट था कि रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by body not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and these packets are called quantum. ये पहला पॉइंट था, as it is पहला पॉइंट लिख लेना मॉड्यूल से देख के, है ना? सेकेंड पॉइंट जो यहाँ लिखा है वही लिख सकते हैं, इन केस ऑफ लाइट, है ना, the smallest packet of energy is called photon, but in general case the smallest packet of energy is called क्वांटम। मतलब यहाँ से जो एनर्जी पैकेट निकल रहा है उसको फोटोन भी बोला जा सकता है तो क्वांटम, क्वांटम इज द जनरल टर्म, लेकिन जो लाइट सोर्स से एनर्जी पैकेट निकल रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोटो, है ना? जैसे आईआर से जो पैकेट निकलेगा, अगर मान लो रिमोट टीवी रिमोट अगर प्रेस कर रहे हो तो उससे भी पार्टिकल निकलेगा, लेकिन दैट इज क्वांटम। आईआर जो है, यूवी है, एक्सरे है, उसके जो पैकेट्स हैं उसको फोटोन नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में रफ लैंग्वेज में हर जगह फोटोन भी यूज करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ज्यादातर क्या यूज करना चाहिए? क्वांटम। इन केस ऑफ विजिबल रीजन पैकेट्स कॉल्ड फोटोन, याद रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अगर कोई बॉडी एमिट कर रहा है रेडिएंट एनर्जी तो वो क्या बोल रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहा है, राइट? और ईच पैकेट इज हैविंग स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है ना? तो बोला जाता है कि पैकेट की अगर स्पीड लाइट के बराबर है, एनर्जी पैकेट का, फोटॉन्स का, क्वांटम का, तो दे विल हैव वेव मोशन। मतलब है तो पार्टिकल लेकिन वेव के फॉर्म में आगे जाएगा, जिसकी अपनी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि वेव नेचर के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसी की बात हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने लास्ट क्लास बोला था ना कि सपोज दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक पाइपलाइन लगी हुई जिसमें वाटर का सप्लाई है, तो वो तुम्हारा कंटिन्यूअस नेचर है। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट है जिसमें पैकेट्स ऑफ वाटर बॉटल रख रहे हैं और वो फिर सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी फ्लो ऑफ वाटर है, बट क्या है? डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। दोनों ही केस में जो फ्लो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो बोला जाता है, फिर मैक्सवेल ने, प्लैंक्स ने ये बात बोल दिया कि हर पैकेट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पैकेट। नाउ व्हाई दैट पैकेट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी? बिकॉज़ दैट पैकेट इज हैविंग स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे बोल सकते हैं। उस पैकेट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। मैंने ऐसे भी बोला था कि आपको भी अगर हाई स्पीड से फेंका जाए स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाओगे, कैसे जाओगे? वेव के फॉर्म। तो उसी तरह से ये है तो पार्टिकल अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, बट चूंकि उसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ गया, मतलब वेव के फॉर्म में आगे जा रहा है। समझने के लिए ऐसा बोल लेते हैं। तो इसी को हमने फिर क्या बोला था? ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड है शायद, यूनिट भी जूल सेकेंड है ना? ये यूनिट है। अच्छा, हमने देखा था वेव नेचर में, जब वेव नेचर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था, याद है? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू वेवलेंथ। उस दिन डेफिनेशन समझा था। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है, स्पीड ऑफ रेडिएंट एनर्जी का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, है ना? अगर वो भी नहीं समझ में आया है कि स्पीड को कैसे वो फॉर्मूला डिराइव किया, तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखो, वहाँ पे अपलोडेड है, दिख जाएगा आपको कैसे ये मैंने डिराइव किया था, है ना? याद करो, कार का एग्जांपल दिया था, कितने कार आगे चले गए, हर कार का लेंथ जो है वेवलेंथ है, और 1000 कार क्रॉस हो गया तो 1000 मीटर ऐसे करके बोला था, 1000 इंटू लैम्डा, तो दैट इज स्पीड या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसी को दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? hc/λ, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा ना। ये ध्यान रखना, हर पैकेट की एनर्जी है जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पता है। दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट जिसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमें पता है। यहाँ से लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ,
नहीं, इसी को तुम चाहो तो मैं बताऊं 1/λ जो होता है वो वेव नंबर होता है, मैंने बताया था। तो तुम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू hc वेव नंबर, ये भी समझ में आया। These are the formula according to Planck's for energy of one quantum या so many quantum। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, वेरी गुड, है ना। जैसे होता है ना कि ये लाइट सोर्स एक ही क्वांटम तो नहीं निकाल रहा है, जब तक इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ये लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली पैकेट्स फेंके जा रहा है। हमारे तरफ पैकेट्स इनफैक्ट पूरे 3D में फेंके जा रहे पैकेट्स। अरे यस नो, तो एक सेकंड में भी हजारों लाखों पैकेट्स निकले, उसमें से एक पैकेट की एनर्जी का ये फॉर्म, समझ में आ रहा है। अगर तुमसे बोलता है नहीं आप टोटल एनर्जी बताइए, तो नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू एनर्जी ऑफ वन पैकेट बोल सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज क्या? टोटल एनर्जी एमिटेड या एब्सॉर्ब्ड? एमिटेड एब्सॉर्ब दोनों बोल सकते हैं, एब्सॉर्ब, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ वन पैकेट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ये कुछ फॉर्मूला है जिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से समझ लो कि 4 पॉइंट्स में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सम अप होता है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे मान लो अगर तुमसे शॉर्ट एग्जांपल जो मैंने 3-4 बोला था कि अब करके आना, उसमें पहले काम करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ये चारों पॉइंट आपको लिखना है, दोबारा लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है एक बार देखो, फिर मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। देखो मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो एक बार अगर चाहो। लिखो, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम हैविंग वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम। Find the energy of the quantum having wavelength 1000 angstrom. Find the energy of quantum having wavelength 1000 angstrom। एकदम बेसिक सा सवाल दिया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, है ना। वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है सोचो। ठीक है, देखो इस तरह से सॉल्व हो सकता है ये सवाल। एनर्जी ऑफ पैकेट इक्वल टू hc/λ, राइट। थोड़ा सॉल्विंग जाएगा। 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड into 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा। सब एसआई में रखो। लैम्डा 1000 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 मीटर। आपको सब कुछ एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। देखो सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, मीटर और मीटर कट जाएगा, तो सिर्फ जूल बचेगा और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। सब एसआई यूनिट में रखना है, ये ध्यान में रखो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये 10⁻7 है नीचे, 10⁻7 है और ये 10⁸ तो -7 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 6.626 into 3 कर देते हैं। और 10 का पावर में क्या क्या आने वाला है बताओ। into 3 into 10 का पावर -34 into 10 का पावर 8 और नीचे 10 का पावर 7 -7, ऐसे ही आएगा। इतनी मैथ्स आ रही है। 10 का पावर -7, 6.626 into 3 into 10 का पावर -34, 10 का पावर 8 into 10 का पावर 7, इतना मैथ्स आता है। तो बेसिक वाला मैथ्स है। ये मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। चलो वो बाद में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। into 3 into 10 का पावर कितना -34, है ना, +8 +7, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है। कितनी मैथ्स आती है 10⁻90। लास्ट में जूल लगा देना। अब फिर इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 18.72 into 10⁻⁷ 18.76
76 into 10 raised to minus 90। मेरी बात आ रही समझ में? अच्छा ये एनर्जी, अच्छा आपको बताया था जिस तरह से मास ऑफ एन एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन से यूनिट में रखना चाहिए, मास ऑफ एन एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहिए? एक एटम का मास AMU। बेस्ट यूनिट क्या है? जैसे हम अपना मास केजी में बताते हैं उसी तरह एटम वगैरह का मास किस में बताना चाहिए हमें? उसी तरह 7 8 है, ठीक है। चलो 19 ठीक है, 19 ही होगा। ठीक है 19 होगा। 6.6 है ना बच्चे, तो 19 तो आ ही जाएगा। मैंने भी ध्यान नहीं रखा। 19.87 ठीक है, कोई 878। चलो उतना नहीं चाहिए, इतना काफी है। मेरा कंसर्न यहाँ पे क्या है समझो कि फिर से अभी रिपीट कर रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा था। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एनर्जी किस में बात करते हैं हम लोग? मास किस में बात करते हैं? AMU। उसी तरह से कोई एक एनर्जी पैकेट का एनर्जी जूल में बात करना सही नहीं है। बोल सकते हैं लेकिन जनरली पैकेट की एनर्जी इतनी कम होती है कि उसके लिए एक छोटा यूनिट चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ मैंने पढ़ा है कभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है एक बार पता कर लेना। तो हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल होता है। तो इसी को ऐसे लिखो कि 1.67 into 10 raised to minus 19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 into 10 raised to minus 19। बस इतना नहीं, जूल तो इधर रहा है। ये नंबर को क्या लिखोगे? 1.6 into 10 raised to minus 19 into 1 जूल। तो 1 जूल इधर ही रहने दो, बाकी इधर डिवाइड कर दो। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो तकलीफ है कुछ? अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो जब भी अब x जूल इक्वल टू क्या लिखते हैं? x जूल इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 जूल इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x जूल इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अब यूनिटरी मेथड भूल जाओ तुम लोग, इनटू x से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यही तो है, कभी भी एनर्जी को गिवन एनर्जी जूल में है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है, तो जूल में जो एनर्जी है ना उसको डिवाइड कर दो किससे? जूल में जो एनर्जी है, गिवन एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है तो जो जूल में एनर्जी है उसको किससे डिवाइड कर दो? 1.6 into 10 raised to है ना। थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं, यूनिटरी मेथड है। दिस मच जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल इक्वल टू दिस, x जूल इक्वल टू दिस। कितना बार ये मोल में किया है? दिस मच है कि नहीं? बोलो। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आंसर आया है एनर्जी ऑफ ए पैकेट, इसको 19.87 जूल into 10 raised to minus 19 है, इसको डिवाइड करना है किससे? 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। इनफैक्ट जिससे डिवाइड किया अब यूनिट क्या रख देना है आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एनर्जी को अगर एक्सप्रेस करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब 19.87 डिवाइड बाय 1.6 कितना आना चाहिए? सोच के बताओ जल्दी से, है ना। करेक्ट कैलकुलेशन बताओ, है ना। 19 पॉइंट, जल्दी प्लीज फास्ट क्विक कैलकुलेट करो। हुआ क्या कैलकुलेशंस?
12.4 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है? कभी भी अगर आपको जूल में एनर्जी दिया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है तो किससे डिवाइड करनी है, ये एकदम सही से लिख लेना है। जूल में दिया हुआ है और हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों एक्सप्रेस किया? क्योंकि वो इजी है। फोटोन का एनर्जी के लिए बेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सिंगल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के लिए बेस्ट यूनिट क्या है? AMU। उसी तरह से इसके लिए बेस्ट यूनिट है। अब देखो शॉर्टकट क्या है, इतना कैलकुलेशन नहीं करके हम एक शॉर्टकट फार्मूला देते हैं डायरेक्टली एनर्जी ऑफ, एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला hc बाय लैम्डा है, तीसरा फार्मूला hc लैम्डा बार है, यही है ना, म्यू बार है। इसको डायरेक्टली 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये अगर शॉर्टकट फार्मूला यूज कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतने कैलकुलेशन से बचा दिया। अब बताओ अगर ये फार्मूला यूज करते, कितना था वेवलेंथ? 1000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी ऑफ पैकेट निकालना है, एनर्जी ऑफ पैकेट निकालना है और वेवलेंथ कितना था? 1000 एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्टली ये फार्मूला अगर रट लिए तुमने, 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया? 12.4 इलेक्ट्रॉन। देखो तो कितना शॉर्टकट हो गया, इतने कैलकुलेशन से इजाद मिल गया अपने को। तो आज के बाद एनर्जी ऑफ ए पैकेट का फार्मूला ये रट लेना है, ज्यादा अच्छा है। ये तो याद रखना ही है, बट यू कैन हैव दिस फार्मूला 12400 बाय लैम्डा इन, समझ में आया? ये फार्मूला यूज कर लोगे, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ये सारे कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक तो देखो मैंने इतने सारे कैलकुलेशंस किए, पहले जूल में आया, फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ा 1.6 × 10⁻⁹ से, देन फाइनल आंसर आया जो रिक्वायर्ड था। आज के बाद इतने कैलकुलेशन से आप बच जाओगे इफ यू यूज दिस फार्मूला। ठीक है ना? इनफैक्ट अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है तो एक जीरो कम कर देना, लैम्डा इन नैनोमीटर, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मैंने क्लास में बताया था कि अगर 10 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, याद करो। मतलब एक जीरो का ये भी पढ़ाया हुआ है, लेक्चर याद नहीं आ रहा तो देख लेना। जितना नैनोमीटर वेवलेंथ है अगर एंगस्ट्रॉम में तो एक जीरो बढ़ जाता है। ये क्लास में क्वेश्चन में कराया हुआ बेसिक टर्म्स में। पता है जितना घूम करने के लिए मुझे मेहनत करना है उस लेवल का मेहनत किया हुआ है पहले भी, कि नैनोमीटर क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है, उस पे कन्वर्जन एंड ऑल, बहुत कुछ इसमें किया हुआ है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कब यूज करना? 12400 कब यूज करना? जब वेवलेंथ किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में। तो डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये कब यूज करोगे? समझ में आ रहा है? बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शॉर्टकट लिख लिया, लिखो। Calculate energy of photon. Calculate energy of 1 mole of photon having wavelength 4100 angstrom. Calculate energy of 1 mole of photon. Calculate energy of 1 mole of photon having wavelength 4100 angstrom. 4100 angstrom. देख सॉल्व करें इसको, बोलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो बताओ वेवलेंथ किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में। तो क्या हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालने के लिए पूरा कैलकुलेशन करें या शॉर्टकट यूज करें? शॉर्टकट यूज करें। तो कितना आएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन? 12400 × 6 × 10⁻23 by 4100। हाँ तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1.02 एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 12400 by 4100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्टकट ये यूज किया। देखो कैलकुलेशन कितना बचा दिया? 4 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट एक फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। लमसम कितना आ रहा है बच्चे? 3 3
ये कैंसिल हो गया ना, 120/41 है, 120/41 है, लगभग कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा क्या, 120/40, 3 के आसपास नहीं होता है क्या, हाँ, 123 आता है 41। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो लमसम 3.0 समथिंग होगा, लेकिन हम 3 लिख देते हैं। हाँ एक पैकेट की एनर्जी आ गई हाँ। अप्रोक्सीमेटली, हाँ, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि एक पैकेट का एनर्जी चाहिए, नहीं, 1 मोल। we have 1 mole such packet, we have 1 मोल। 1 mole such packet। तो E टोटल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, N into EP बताया था, टोटल एनर्जी हमें 1 मोल पैकेट का एनर्जी, एक पैकेट का तो आ गया, तो अब ये यहाँ पे N के जगह पे क्या Na है, और इसके जगह पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें आंसर, अब देखो एक पैकेट की एनर्जी भले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, लेकिन 1 मोल पैकेट की एनर्जी आ जाएगी जूल में, जैसे कि एक एटम का मास mu में आता है और 1 मोल एटम का मास ग्राम में आता है, हाँ, या केजी में आता है, यस नो, याद करो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 mu है, लेकिन 1 मोल एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, याद है, यस नो। एक सोडियम एटम का मास 23 AMU है, हमने पढ़ा है मोल में, और 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है, यस नो। उसी तरह से एक पैकेट की एनर्जी भले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, लेकिन अगर इस तरह का 1 मोल पैकेट है तो उसकी एनर्जी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और जूल में निकालनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे 6.022 into 10⁻23 into 3 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रख दो, जैसे 1 mu का वैल्यू रख देते थे 1.67 into 10⁻24 ग्राम, उसी तरह 1 mu का वैल्यू रख देंगे। देखो अब ये सॉल्विंग होगी, है ना, एंड देन यू विल गेट द आंसर। अब मैं बताऊं, कभी मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट into Na अप्रोक्सीमेटली 96 किलो जूल होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है क्लास में। अब वो क्लास याद नहीं है तो देखो कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट जाने वाला है, ये कैलकुलेशन करने में तुम्हें टाइम लगेगा। दिस इनटू दिस, एक तरह से दिस इनटू 1 AMU, इसी को तुम क्या लिख सकते थे बताओ, Na into 1 AMU into 3, बताओ Na into 3 AMU को क्या लिख सकते थे, Na into 1 AMU into 3, और ये कैलकुलेशन करके कितना आता है बच्चे, 96 और अभी भी नहीं हो रहा है विश्वास तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये 6.022 into 1.6 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 96000 जूल into 3 आएगा। हाँ, किसकी मल्टीप्लिकेशन है ना, Na और ये पूरा ही मान के चलो, Na into मतलब 6.022 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻19, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसी को मैंने बोला था 96 किलो जूल, तो 96 किलो जूल into 3, अब ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लो कैसे रिलेशन है, पीछे जिस तरह से ग्रूम किया है। क्यों मैं इतना डांटता रहता हूँ कि सब याद करना पड़ेगा, रिवीजन करके आनी पड़ेगी, तभी आगे कनेक्शन बैठेगा। अभी क्या है, ये याद नहीं आ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na पहले ही हमने पढ़ा रखा है, क्या है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 288 किलो जूल। 288 किलो जूल, बस यही हो गया। मतलब देखो एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी है 4100 एंगस्ट्रॉम, उस एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस तरह के 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी है, अच्छा खासा एनर्जी है। बात समझ रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक फोटोन एक क्वांटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा सही यूनिट है, लेकिन उस तरह के अगर 1 मोल क्वांटम हो गए तो एनर्जी के लिए यूनिट क्या है, बेस्ट। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, फाइंड find ratio of energies of photon having wavelength 2000 and 4000 angstrom respectively. Find ratio of energies of photons, quantums, having wavelength 2000 and 4000 angstrom respectively. Find energy of
photons, ratio of energies of photon having wavelength 2000 and 4000 angstrom respectively. रेशियो आ रहा है 2/. हाँ, अभी जो क्वेश्चन दिया बच्चे बहुत सिंपल सवाल है. देखो फर्स्ट पैकेट की जो एनर्जी होगी उसको लिख दोगे 1 to 4, या फिर ये भी मत लिखो, आपको रेशियो निकालना है ना. आपको क्या निकालना है बच्चे? रेशियो. तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट पैकेट क्या हो जाएगा, है ना? एनर्जी ऑफ फर्स्ट पैकेट hc by lambda 1. एनर्जी ऑफ सेकंड पैकेट क्या होगा? hc by lambda 2. तो रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट्स क्या हो जाएंगे? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट्स क्या हो जाएंगे? lambda 2 by lambda 1. और lambda 2 4000 है और lambda 1 2000 है. हाँ तो 2/. तो आपको सिंपली यही चाहिए था ना, E1 by E2. E1 by E2 is equal to 2:1. यही तो निकालना. हाँ तो इसमें पता नहीं 12400 फिर कैलकुलेट भी कर रहे हैं 6.2 3.1. आपको पता है बाद में सब कैंसिल होना है. मैं देख रहा हूँ लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर शॉर्टकट फार्मूला लगा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं 12400 by 4000. और मान लो ये भी लगा रहे हो तो इसको कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है बच्चे? फर्स्ट पैकेट सेकंड पैकेट, मान लो तुमको लग रहा है नहीं शॉर्टकट फार्मूला लगा लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट रेशियो लीजिए ना. नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट रेशियो लीजिए. बोलो आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ photon having frequency 2 into 10 raised to 15 hertz, having frequency 2 into 10 raised to 15 hertz. Calculate energy of photon having frequency 2 into 10 raised to 15 hertz. Energy of photon having frequency, तो यहाँ पे frequency दिया हुआ है, अभी चलो ट्राई करो. एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है और अभी वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो अभी भी प्लैंक्स का फॉर्मूला है हमारे पास. फ्रीक्वेंसी के जब दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ? शॉर्टकट फॉर्मूला तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन फॉर्मूला है अपने पास. देखो एक तो तरीका है एनर्जी ऑफ पैकेट, क्या लिख दो? h न्यू 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड इनटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हो बच्चे? 2 into 10 raised to 15 हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज सेकंड इनवर्स होता है, आपको याद होगा तो. तो देखो सेकंड एंड सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया. इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा? 13.252 into 10 raised to minus 19 जूल. आ गया आंसर. लेकिन फिर से एक फोटोन की एनर्जी क्या है इसमें एक्सप्रेस करना सही है? नहीं. तो याद करो जूल में अगर एनर्जी दिया हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं? अभी शॉर्टकट बताया था. वेरी गुड. डिवाइड करते हैं उससे, है ना? 1.6 into 10 raised to minus 19 और यहाँ यूनिट क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द मेथड. सबसे पहले हमने नॉर्मल जो प्लैंक्स का फॉर्मूला है उससे हमने एनर्जी निकाला जूल में, और फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा नो डाउट, एंड दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड क्या है बताओगे कोई? सेकंड मेथड देखो, लिख लेना बाद में, पहले सेकंड मेथड देखो. सेकंड मेथड क्या है? हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ, पहले हम क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ निकाल लेते हैं. फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चे, बोलो. तो वेवलेंथ क्या हो जाता है? c बाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है. ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन एक मेथड ये भी है कि फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालने. लाइट का स्पीड कितना? 3 into 10 to the power 8 है ना? और नीचे हम रख दें 2 into 10 raised to 15 सेकंड इनवर्स. तो सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया. बोलो. ये 1.5 into 10 raised to minus 7. minus 7 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो क्या आएगा? मीटर आएगा.
अब अगर बताओ कभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर वेवलेंथ मीटर में है तो एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ है ना? एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1.5 into 1000 into 10⁻⁷/1000। सेम चीज लिखा है, कुछ अलग लिखा है कि अभी हमने? ये कैंसिल हो गया, फिर से तो वही आएगा, हाँ बोलो। लेकिन ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 150 हाँ और ये सॉल्व करके 10⁻⁻10 मीटर आएगा। 150 नहीं सर 1500 हाँ 1500 सॉरी 1500। हाँ और ये वाला कितना आएगा सॉल्व करके? 10⁻⁷/10⁻³ हाँ तो 10⁻10 और आपको पता है यही होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम तो कितना आ गया? 1500 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो हमने फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल लिया। ऐसी भी सवाल लास्ट स्टेप टेस्ट में थी, सेम सवाल था, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ दिया हुआ था, ऐसे निकालना था। तो कभी भी एक क्वेश्चन ये भी हो गया, जो 2 सॉल्व्ड एग्जांपल उधर वाली थी जो नहीं किया, एनसीईआरटी का भी 2-4 सॉल्व्ड एग्जांपल था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे। बोला था ना विविध भारती रेडियो स्टेशन करके एक सवाल था एनसीईआरटी में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी दिया था, वेवलेंथ निकालना था, या वेवलेंथ गिवन था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ऐसी कुछ बात थी उस क्वेश्चन में, ध्यान में है? तो अब देखो, अब शॉर्टकट लगा सकते हो। जैसे ही हमने वेवलेंथ निकाली एंगस्ट्रॉम में, तो अब हम शॉर्टकट लगा सकते हैं कितना? 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, है ना? तो 124/15 अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 8.22 इलेक्ट्रॉन। गलत आ रहा है क्या? हाँ 8.22 124/15 ना, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है। कितना आना चाहिए बताओ? सर मेरा तो 8.22 आ रहा है। हाँ 1 मिनट रुको ना, बता देता हूँ। हाँ कुछ तो लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 13.8 सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। 8 तो नहीं आएगा इस शॉर्टकट तरीके से, तो 8 तो नहीं आता हुआ दिख रहा है। 8 बोल रहा हूँ, 7 नहीं आता हुआ। 7 नहीं आता 8 आ रहा है 8 आ रहा है 8.22 हाँ मतलब 120/15 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, है ना? 8.22 सर। ठीक है चलो। और यहाँ पे भी सही कर लेना, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ गलती किया है। 8.22 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन कर लो थोड़ा। देखा क्या किया इस क्वेश्चन में? बोलो, इस क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा समझ में आया है? 26 हाँ 26 ठीक है, वो तो देख लेंगे। 8.2 तो आ गया ना कम से कम, 8.2 तो आ गया ना बच्चे कम से कम। हाँ हाँ अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे 10 के आसपास, है ना? हाँ